Hello everyone. So with this lesson we will be starting with unit 7 Social Welfare Administration Basic Concepts. Now before we start with the proper lesson and the concepts, let us start with how to prepare this unit 7. इसको कैसे prepare करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है while preparing this unit for your NET JRF exam. The first thing is that the scope of questions asked from this unit is broad. ओके हालांकि देखने में जो सिलेबस है छोटा सा है, पर कई बार क्वेश्चन लाइक कहीं से भी आ जाता है. आपको देखने में लगेगा कहीं से भी आ गया, आपको क्या पता ही ना हो कि उस नाम से कोई बॉडी कोई एजेंसी भी है, वहां से आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे. ओके सो तो हालांकि देखने में सिलेबस कम है, पर क्वेश्चन का जो स्कोप है आने का वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है. सेकेंडली दोनों तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्टैटिक भी डायनामिक क्वेश्चंस भी. स्टैटिक फॉर एग्जांपल पूछ लिया कि ये पर्टिकुलर मिनिस्ट्री कब बनी थी या ये बॉडी कब बनी थी, इसमें कितने मेंबर्स हैं, राइट. तो इस तरीके से स्टैटिक क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं. और डायनामिक लाइक किसी स्कीम के बारे में आपसे पूछ लिया, कोई पॉलिसी के बारे में आपसे पूछ लिया, तो उस हिसाब से डायनामिक क्वेश्चंस भी यहाँ से आते हैं. नाउ लेकिन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम दिस यूनिट इज यूजुअली लेस. अगर हम प्रीवियस क्वेश्चंस देखें, ट्रेंड देखें, तो एक दो बार छोड़कर यूजुअली कभी 2 क्वेश्चन, कभी 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, इतने ही क्वेश्चन उसमें देखे जाते हैं यूजुअली. एक आधी बार ऐसा हुआ है कि क्वेश्चन ज़्यादा थे, पर उस टाइम सभी यूनिट से बराबर बराबर क्वेश्चन थे, राइट. तो यूजुअली जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है इट इज लेस नंबर ऑफ क्वेश्चन. नाउ देयरफॉर आउटपुट इनपुट रेशियो जो है इस यूनिट की निकलती है दैट इज लेस. ओके नाउ आई कीप ऑन टेलिंग यू कि व्हाट इज आउटपुट इनपुट रेशियो, कि आप कितना उसमें टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उसका रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है. उसको अगर हम देखें तो वो जो रिजल्ट है इसमें कम निकल के आता है अगर आप इस यूनिट को बहुत ज़्यादा टाइम देंगे तो. ओके अगर हम इसको कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने की कोशिश करेंगे, एक एक स्कीम, एक एक पॉलिसी, तो उसकी आउटपुट इनपुट रेशियो बहुत ही कम है, खराब है, क्या पता नेगेटिव में ही जाए. आप बहुत सारी पॉलिसीज कर लो, बहुत सारी स्कीम्स कर लो, अब फिर भी हो सकता है कि क्वेश्चन ऐसी जगह से आ जाए जो आपको ना पता हो, राइट. बट since there is no concrete source for preparing this unit, preparing this unit in a smart optimum manner gives an extra edge over other aspirants. Now बाकी सारे यूनिट्स का फिर भी कोई ना कोई पर्टिकुलर सोर्स है, लाइक लक्ष्मीकांत बुक है या प्रसाद एंड प्रसाद बुक है या रिसर्च मेथोडोलॉजी आप जो है यूनिट 1 के लिए भी करते हैं, फर्स्ट पेपर के लिए भी करते हैं, राइट. तो देयर आर सोर्सेज, बट इसके लिए कोई एक पर्टिकुलर सोर्स नहीं है, राइट. तो इसके इस यूनिट को बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं कम्प्लीटली इग्नोर करते हैं. तो इसलिए अगर आप इस यूनिट को एक स्मार्ट तरीके से, ऑप्टिमम तरीके से प्रिपेयर करके जाते हैं, सो इट कैन बिकम योर स्ट्रेंथ, इट कैन गिव यू an edge over other aspirants. Now when I say smart optimum manner में प्रिपेयर करना, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से इस जो यूनिट है उसको हम प्रिपेयर करके चले, ताकि जितने क्वेश्चंस आए, अगर उनमें से कोई स्टैटिक क्वेश्चन आता है तो हम पक्का कर लें, उसको श्योरिटी के साथ कर लें. और डायनामिक क्वेश्चन भी अगर कोई आता है तो हम उसमें इंटेलिजेंट गेस मार पाए, कॉमन सेंस उसको कर पाए, राइट. लेकिन हम उसमें टाइम इतना ही इन्वेस्ट करें जितना ये यूनिट डिमांड करता है. बहुत ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है. जैसे हमने यूनिट 2 में बहुत टाइम लगाया, उस तरीके से हमें टाइम इसको नहीं लगाना है. 2-3 डेज के अंदर, 3-4 डेज के अंदर वी हैव टू कवर इट इन अ वेरी गुड मैनर, राइट. और उसी तरीके से वी विल बी कवरिंग दिस यूनिट. आई हैव एनालाइज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो आपको उन्हीं क्वेश्चंस के हिसाब से आई विल बी कवरिंग द कंटेंट. स्कीम्स एंड पॉलिसीज भी हम करेंगे, जितनी हो सकते हैं उतनी करेंगे, कैटेगरी वाइज जो सिलेबस में दे रखा है वैसे करेंगे, बाकी टॉपिक्स भी हम करेंगे. बट लेट मी टेल यू, देयर इज नो गारंटी. आप इसमें से सपोज आपने 25-30 स्कीम्स कर ली विमेन से रिलेटेड, तो गारंटी नहीं है कि वहाँ से आएगा ही आए. ओके तो उस हिसाब से हमें प्रिपेयर करना है. ओके प्लस जब आप इस यूनिट को प्रिपेयर कर लेते हो, एंड चांसेस आर कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स, ज़्यादातर एस्पिरेंट्स इस यूनिट को प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं करते हैं, तो इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ
कॉन्फिडेंस, इट बूस्ट योर कॉन्फिडेंस कि ओके मैंने कम से यूनिट 7 भी प्रिपेयर किया है। ओके तो यूनिट 7 यूजुअली या तो यूपीएससी एस्पिरेंट्स जिन्होंने अच्छे से प्रिपेयर कर रखा हो उनका अच्छा होता है, या फिर जो स्पेसिफिकली इसके लिए प्रिपेयर करते हैं उनका अच्छा जाता है। सो दीज आर द पॉइंट्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड before preparing this unit. Okay, now let's start with the basic concepts. So basic concepts में कुछ terms हैं जैसे social service, social work, social welfare. Now usually in normal life हम इन terms को जो है एक तरीके से ही यूज करते हैं, इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। सोशल सर्विस की जगह सोशल वर्क बोल दिया, सोशल वर्क की जगह सोशल वेलफेयर बोल दिया, बट टेक्निकली दीज आर अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, राइट। सो लेट अस सी कि इनमें क्या डिफरेंस है, इनका एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। सो नाउ व्हाट इज सोशल सर्विस? सोशल सर्विस का मतलब है हेल्पिंग द हेल्पलेस। ठीक है, कोई हेल्पलेस पर्सन है, ठीक है, जिसको ज़रूरत है, ज़रूरतमंद है, उसको हेल्प करना, दैट इज सोशल सर्विस। ओके, सो इट इज सर्विस रेंडर्ड टू एनी पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ डिजायर टू सर्व। आप में इच्छा है किसी को सर्व करने की, आप हेल्प करना चाहते हैं, उस इच्छा के वजह से आप किसी को हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, विच इज इंस्पायर्ड बाय द फीलिंग ऑफ हेल्पिंग अदर्स। Thus, the term social service is used to denote help given by a volunteer to an individual or group at the time of need. तो क्या कोई इंडिविजुअल है या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है, उनको ज़रूरत है और आप उनको आप हेल्प कर रहे हो, वॉलंटरली आप हेल्प कर रहे हो, दैट इज सोशल सर्विस। और टू एनहांस द वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल और द कम्युनिटी थ्रू पर्सनल एफर्ट्स और बाय कलेक्टिव एक्शन। हो सकता है आप अकेले हो एफर्ट कर रहे हो, या फिर कलेक्टिव आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर भी हेल्प कर सकते हो, तो वो कलेक्टिव एक्शन हो जाएगा, बट दिस इज सोशल सर्विस। सो सोशल सर्विस डज नॉट रिक्वायर ट्रेनिंग इन सोशल वर्क और स्किल इन प्रोफेशनल टेक्निक्स। तो सोशल सर्विस करने के लिए पर्टिकुलरली कोई स्पेशल ट्रेनिंग या स्किल्स की जरूरत नहीं होती, ठीक है। कोई आपके घर पे आ गया भूखा इंसान है, आपने उसको खाना खिला दिया, तो दैट इज सोशल सर्विस, ठीक है। आप जा रहे हैं, कोई बेगर है सपोज, आपने उसको पैसे दे दिए, तो आप अपनी तरफ से सोशल सर्विस कर रहे हैं, तो दैट इज सोशल सर्विस कि आप वॉलंटरली किसी को हेल्प कर रहे हैं, किसी हेल्पलेस को, किसी नीडी को, तो ये सोशल सर्विस हो गई। Now coming to the next, social work. Now social work क्या है? Help the helpless to help themselves. आपने किसी हेल्पलेस को, किसी नीडी को हेल्प किया कि वो अपनी हेल्प खुद कर सके। So social work is a method or process based on scientific knowledge and skill to assist the individuals, group or communities with the view to enhance their social functioning, to grow in accordance with their knowledge, कैपेसिटीज एंड कैपेबिलिटीज। आपने ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार उसको हेल्प कर दी, आपने उसको हेल्प इस तरीके से करी कि वो अपनी हेल्प खुद कर सके ना। फॉर एग्जाम्पल कि आप सपोज कोई पुअर लेडी है जिसको हु नोज स्टिचिंग, ओके, हु नोज द वर्क ऑफ स्टिचिंग, तो आपने क्या करा, उनको एक स्टिचिंग की जो स्विंग मशीन होती है वो गिफ्ट कर दी, ओके, वो डोनेट कर दी। ना यूजिंग दैट स्विंग मशीन वो जो लेडी है अपना घर चला सकती है, अपना खर्चा चला सकती है, राइट। सो यू आर हेल्पिंग हर टू हेल्प हर सेल्फ, सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल वर्क। या फिर आपने बच्चों को पढ़ा दिया जिससे वो आगे कुछ काम कर सकते हैं, आपने किसी को कोई पर्टिकुलर ऐसा कोई स्किल सिखा दिया, कोई ऐसा क्राफ्ट सिखा दिया जिस क्राफ्ट को यूज करके वो अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं, सो दैट इज व्हाट सोशल वर्क। सो यू आर हेल्पिंग द हेल्पलेस टू हेल्प देमसेल्व्स, दिस इज सोशल वर्क, ठीक है। अगर हम किसी को एक बार खाना खिलाते हैं, दैट इज सोशल सर्विस, पर आपने उसको ऐसा कुछ सिखा दिया जिससे अपनी रोजी रोटी खुद कमा सकता है, डेली खा सकता है वो पर्सन, देन दैट इज सोशल वर्क, ओके। नाउ coming to next, it is social welfare. Now what is social welfare? Social welfare is an organized system of social services, एक सिस्टम सोशल सर्विसेज का, and institutions designed to aid individuals and groups to attain satisfying standards of life and health. एक प्रॉपर सिस्टम जिसमें इंस्टीट्यूशंस भी हैं, अलग अलग लोग भी मिले हुए हैं, सर्विसेज भी अलग अलग हुए हैं, जो कि कुछ पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स या ग्रुप को हेल्प कर रहे हैं ताकि वो अपना जो लिविंग स्टैंडर्ड है सुधार सके, ओके ना। सोशल वेलफेयर जो है इट मेनली एम्स एट प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू वीकर सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन
who because of various handicaps such as physical, mental, economic and social are unable to make use of different services provided in the society or have been traditionally deprived of these services. बेसिकली जो सोशल वेलफेयर है ये एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, इसमें अलग अलग इंस्टीट्यूशंस आ गए, ठीक है, जो एक बड़े लेवल पर बहुत सारे ग्रुप्स का, वीकर ग्रुप्स का, डिसएडवांटेज ग्रुप्स की हेल्प कर रहे हैं कि वो अपना जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है उसको किसी न किसी तरीके से इम्प्रोवाइज कर सके, राइट। दिस इज सोशल वेलफेयर। ये थोड़ा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट हो गया। तो मतलब से आप और मैं मिलकर अकेले सोशल वेलफेयर नहीं कर सकते, हम सोशल सर्विस कर सकते हैं, हम सोशल वर्क कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि जो हम सोशल वर्क कर रहे हैं वो एक प्रॉपर सोशल वेलफेयर प्रोग्राम का हिस्सा हो, बट हम मिलकर, सिर्फ हम लोग मिलकर एक सोशल वेलफेयर प्रोग्राम नहीं कर सकते। सो सोशल वेलफेयर इज समथिंग विच इज एट अ बिगर लेवल, राइट। नाउ द प्रोविजन ऑफ सोशल वेलफेयर इंक्लूड्स services for children, youth, women aged, scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes, minorities, disabled, drug addicts and economically weaker sections etc. तो इन सब के लिए जो सर्विसेज हैं वो इंक्लूड होती हैं किसके अंदर, सोशल वेलफेयर के अंदर। Now, social welfare programs are hence directed to improve their conditions। और social welfare programs की एम क्या होता है कि इन लोगों की जो है कंडीशंस को इम्प्रूव करना, राइट। नाउ सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स क्योंकि इतने बड़े लेवल पे हो रहे हैं तो देयरफॉर दे रिक्वायर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, उनको एडमिनिस्टर करना पड़ता है। ओके, अगर हम सोशल सर्विस कर रहे हैं तो उसमें किसी प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। सोशल वर्क में भी हो सकता है, हो भी, या फिर बिना एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के फिर भी हम सोशल वर्क कर सकते हैं अपने लेवल पर। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सोशल वेलफेयर इट इज एट अ बिग लेवल, मास लेवल पे होता है, ब्रॉड लेवल पे होता है, अलग अलग जो ग्रुप्स है उनको केटर करता है, प्रॉपर ऑर्गेनाइज सिस्टम होता है, दैट देयरफॉर इट रिक्वायर्स प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन and hence we talk about, this is where we talk about social welfare administration, right। now coming to social welfare administration है क्या, सिंपल अगर हम डेफिनेशन देखें तो सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच अ सोशल पॉलिसी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सोशल सर्विसेज। मतलब पॉलिसी को हम इम्प्लीमेंटेशन में लेके आ रहे हैं, उसको सर्विस लेवल तक लेके आ रहे हैं, तो कैसे लेके आओगे उस प्रोसेस को, क्या कहते हैं, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू आप पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसको सर्विसेज की फॉर्म में लेके आ रहे हैं, दैट इज सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ इट इन्वॉल्व्स बोथ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट एजेंसीज। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसीज ही होंगी, इसमें नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज, प्राइवेट एजेंसीज भी इंक्लूड हो सकती हैं, right। So this is social welfare administration. Now let us talk about the history of social welfare administration in India. Now वैसे तो जो हमारा इंडियन कल्चर है, इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन हिस्ट्री है, यहाँ पर हम दान देना, दक्षिणा देना, इन सब चीज़ों की बहुत पहले से ही वैल्यू करते आए हैं, इनको मानते आए हैं, राइट। तो मतलब ये हमारे ट्रेडिशन में काफ़ी पुराने पुराने सालों से चला आ रहा है, इट हैज़ बीन कंटिन्यूइंग सिंस एजेस। But when we are talking about social welfare administration in India, we will be specifically talking post independent period, independence period। ओके, तो हम 1947 की हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट के द्वारा प्रॉपर ऑर्गेनाइज स्टेप्स क्या लिए गए हैं फॉर सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। सो नाउ सबसे पहले क्या हुआ, इन 1953 अगस्त के अंदर 1953 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिएटेड एन ऑटोनॉमस बोर्ड नेम्ड सोशल सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, CSWB। तो सबसे पहले जो एक सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन की बॉडी बनी वो क्या थी, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, विच वॉज फॉर्म्ड इन अगस्त 1953। इसका मेन पर्पस क्या है, अभी भी है ये बॉडी, इसका मेन पर्पस क्या है, द मेन पर्पस ऑफ द बोर्ड हैज बीन टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग इन द फील्ड ऑफ सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर के फील्ड में जो भी वॉलेंट्री, जो अपने आप काम कर रही हैं ऑर्गेनाइजेशंस, उनको असिस्ट करना, उनकी हेल्प करना फाइनेंशियली एंड टेक्निकली, ठीक है। तो अब जैसे सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड बनाया गया, ऐसे ही जो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने भी अपना सोशल वेलफेयर एडवाइजरी बोर्ड्स बनाए, ठीक है, स्टेट लेवल पर। अब 1960 के अंदर एक रेणुका रे कमेटी आई जिन्होंने रिकमेंड किया दैट डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी शुड बी इस्टेब्लिश्ड। इससे पहले क्या है, जितने भी सोशल वेलफेयर के काम हो रहे हैं
वो कोई एक मिनिस्ट्री नहीं कर रही, हर मिनिस्ट्री अपने अपने एरिया में कर रही है। सपोज अगर कोई मतलब मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट जो है वो अपने अपने एरियाज में कर रहे हैं, ठीक है, मतलब एक कोई पर्टिकुलर बॉडी नहीं है जो सारा सोशल वेलफेयर का काम देख रही हो। तो 1960 में रेणुका रे कमेटी ने कहा कि एक अलग से डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी होना चाहिए। तो इसको देखते हुए 1964 में अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ लाल बहादुर शास्त्री जी एक सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट बनाया गया, और उस डिपार्टमेंट को रखा गया किस मिनिस्ट्री के अंदर, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ। ओके, नाउ देन आफ्टर 2 years इन 1966 इसको रीनेम किया गया सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। पहले क्या था, सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, अब सिक्योरिटी की जगह कर दिया गया इसको सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। Okay, now it was located in the Ministry of Education and Social Welfare, created in 1971. तो 1971 में जब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर की मिनिस्ट्री बनी, उसके अंदर इस डिपार्टमेंट को डाल दिया गया। 1979 के अंदर उसका स्टेटस, इस डिपार्टमेंट का स्टेटस वाज रेज्ड टू अ मिनिस्ट्री, इसको एक अलग से मिनिस्ट्री बना दिया गया। पहले डिपार्टमेंट था, देन इट वाज द स्टेटस वाज रेज्ड टू अ मिनिस्ट्री। Then its name was further changed to the Ministry of Social and Women Welfare in 1984. तो इस 1984 में पहले क्या नाम था, जैसे सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर को चेंज कर दिया गया नाम, क्या, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एंड विमेन वेलफेयर। बट जब विद द क्रिएशन ऑफ अ सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट 1985 में जो है अलग से डिपार्टमेंट बना दिया गया विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का, तब जो है इसका नाम जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एंड विमेन वेलफेयर है कर दिया गया क्या, मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर। कब, 1985 में। एंड फाइनली इसका नाम कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इन 1998, जो कि अभी भी प्रेजेंट नेम है। ओके, नाउ ऑल्दो इट कैन सीम अ लिटिल बोरिंग, बट यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो व्हाट यू विल बी डूइंग, आई विल रिमाइंड यू लेटर ऑल्सो, टास्क है आपका कि ये सारे इनका आप चार्ट बना लीजिए। कि सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले 1953 में CSWB आया, फिर आप एरो डाल के लिख सकते हैं ऐसे। 1953 में 1953 में CSW आया, फिर आप ऐसे एरो डाल के यहाँ पे लिख लेंगे। नेक्स्ट ईयर में 1960 में ये कमेटी आई, देन 1964 में लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये सेट किया। सो जस्ट मेक अ फ्लो चार्ट इन योर नोटबुक। ओके, ऐसे एरोज डाल के आप एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं, विच विल बी make your revision easy. Now next we have yes TIS. Now what is TIS? यहाँ से क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है, पेपर में रिपीट होता है। इट इज टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। नाउ सोशल वेलफेयर को पढ़ने का अगर हम एकेडमिक इंस्टीट्यूशन की बात करें तो दिस वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट इंस्टीट्यूशंस डेवलप्ड इन इंडिया, एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। ओके, तो ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है, 3 बार तो पक्का है, मे बी मोर। तो ये पूछते हैं कि कौन सा इंस्टीट्यूशन था, आई थिंक कौन सा एकेडमिक इंस्टीट्यूशन था इन द फील्ड ऑफ सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, जो कि सबसे पहले स्टैब्लिश हुआ था। सो इट वाज द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। अब इसका जो नाम है वो आपको टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज भी दे सकते हैं ऑप्शंस में, या फिर सर दौरबजी टाटा Graduate School of Social Work. Now let me read what is given in the slide. The Tata Institute of Social Sciences, that is TIS, was established in 1936 as the Sir Dorabji Tata Graduate School of Social Work. ओके, तो 1936 में जब ये स्टैब्लिश हुआ था तब उसका नाम था सर दोरबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क। लेकिन 1944 में इसको रीनेम कर दिया गया, कैसे, एज टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, आपको ये दोनों के दोनों ईयर्स, साल जो हैं, प्लस ये दोनों के दोनों नाम आपको पता होने चाहिए। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेसन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेक श्योर यू मेक द फ्लो चार्ट जो आप एवोल्यूशन ऑफ सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया का है, एंड आई सी यू सुपर सून इन द नेक्स्ट लेसन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।